हो गया बेटी, ऐसे प्रणाम करने की जरूरत नहीं। तुम लोगों को तो ऐसे ही आशीर्वाद देती हूँ, सारी जिंदगी तुम लोग सुख शांति से घर में रह सको। बेटा ऐसा है कि हमारा समय हो गया है अब खत्म। रमेश और सुरेश को हमने बड़े ध्यान से पाला है। आज तुम दोनों को इस घर की बहू बनाकर लाए हैं। इस परिवार को तुम लोग अच्छे से संभाल लेना। तुम लोग इसे अपना घर समझना और उसी हिसाब से चलना। तुम लोगों को अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो हमें बताना। सुरेश और रमेश के माता पिता बहुत छोटी उम्र में चल बसे। फिर हम चाचा चाची ने इन दोनों बच्चों को अपना बच्चा समझकर पाला। तुम लोग भी हमारे बच्चे हो। हम सब एक साथ सुखी परिवार बनाकर रहेंगे। हाँ, हो गया बस। अभी अभी ये लोग घर में आए हैं, अभी इतनी सारी बातें करोगे। अरे चलो बेटा, तुम लोग जाओ। तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ और आराम करो। जाओ बेटा, जाओ। कितनी सुबह हो गई, कोई खबर नहीं। नवाबजादियां अभी तक पड़ी सो रही हैं। ठहरो, तुम्हारी नींद अभी निकालती हूँ। अरे बाप रे, पानी कहाँ से आ रहा है? पानी कहाँ से आ रहा है? आंखें खोलकर अच्छे से देखो। अभी तक बड़ी सो रही हो। तुम लोगों को काम काज नहीं है? चाची, हम थोड़ी देर से सोए थे और इसके लिए आपने हम पर पानी डाल दिया। तुम्हारी अच्छी तकदीर है कि पानी ही डाला, बाल पकड़कर खींचकर नहीं उठाया। शुक्र करो। आप हमारे साथ पहले दिन ही इस तरह बुरा व्यवहार कर रही हैं। हमने क्या किया है? इसे बुरा व्यवहार कहते हैं। धीरे धीरे और भी देख सकोगी। तुम लोगों को इस घर की बहू बनाकर लाई हूँ। बड़ी सोने के लिए घर का कामकाज कौन करेगा? हम जब इस घर की बहू बनकर आए हैं, सारा कामकाज हम ही करेंगे, लेकिन उसके लिए ऐसा व्यवहार करेंगी? अभी तक मेरा बुरा व्यवहार तुम लोगों ने नहीं देखा। मेरे मुंह पर तर्क मत करना, नहीं तो मेरा असली रूप देखोगी। अभी जाकर घर का सारा काम करो, नहीं तो हालत खराब कर दूंगी। अरे तो फिर तुम्हारा मन क्यों खराब है? बताओ मुझे, क्या हो गया? तुम्हारी चाची ने मेरे साथ और सुनीता भाभी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। सारा दिन घर का सारा काम करवाया है। क्या बात कर रही हो तुम? ये तो किसी भी तरह से विश्वास करने लायक ही नहीं है। मेरे चाचा चाची बहुत अच्छे इंसान हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या बात कर रही हो? असंभव है, कर ही नहीं सकते। वो तुम लोगों के सामने एक रूप धरती है। तुम लोग चले जाते हो तो दूसरा रूप दिखता है। घर के बाहर के काम हमसे करवाए हैं। हम नई बहू हैं। अरे भाई, मैं तुम्हारी बात कैसे विश्वास करूं? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो सुनीता भाभी से पूछ लो, दोनों तो झूठ नहीं बोलेंगी। अरे कल तक तुम लोगों को चाचा चाची इतने प्यार से घर में लाए, आशीर्वाद दिया, सब कुछ समझाया। एक ही दिन में अत्याचार शुरू कर दिया। वाह, बताओ भला कोई ये बात मानेगा क्या? बताओ। हम दोनों भी वही सोच रहे हैं, अचानक इस तरह बदल कैसे गई? उन्होंने हमारे ऊपर बाल्टी भर पानी डाल दिया सुबह। अब बिल्कुल ज्यादा हो रहा है। नहीं तो। अरे झूठ की भी हद होती है, कुछ भी बोले जा रही हो। मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो खुद जाकर पूछ लो, जाओ। देख सुरेश, तुझसे जो बातें कही वही बातें मुझे भी कही। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तो झूठ नहीं बोल सकती। वही तो, मैं भी यही सोच रहा हूँ। दूसरी तरफ चाचा चाची बहुत अच्छे इंसान हैं, मतलब वो भी ऐसा करेंगे? सही बताऊं रमेश, मुझे नहीं लगता। तो तू क्या कहता है? हमें एक बार उनसे पूछना नहीं चाहिए? अरे जरूर पूछना चाहिए, तभी तो हम असली सच्चाई जान पाएंगे। क्या रे बेटा, क्या हुआ? कुछ कहना है? दो भाई इस तरह आकर यहाँ खड़े हो।
हाँ चाची, तुमसे एक बात करनी थी। बोल बोल बेटा। तुम लोगों ने हमारी पत्नियों पर अत्याचार शुरू कर दिया है क्या? मतलब यहाँ तक कि उनसे बाहर के काम करवा रहे हो, ऊपर से पानी डाल रहे हो सोते समय, ऐसा किया है क्या? ये तू क्या कह रहा है बेटा? तू हम पर विश्वास नहीं कर रहा? आखिर में तुमसे अपमान सहना पड़ा। नहीं नहीं, इस घर में हम और नहीं रहेंगे, हम दोनों चले जाएंगे। अरे 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 अरे, क्या क्या कर रही हो चाची? ऐसे रो नहीं। अच्छा ठीक है, शायद हम ही से कोई गलती हो रही है। हम तुम पर विश्वास नहीं कर रहे। ये फालतू की बातों में पता नहीं कैसे आ गए। चल सुरेश, चल, ये सब फालतू की बातें। चल 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 चाची, बस बस बस, शांत हो जाओ। चल सुरेश। रमेश और सुरेश की शादी के उपलक्ष्य में चाचा और चाची ने घर में एक समारोह का आयोजन किया। अरे इतने सारे पैसे खर्च करके शादी के बाद तुमने समारोह क्यों कर लिया? कौन जाने लोगों को खिलाकर हमारा क्या फायदा है? तुम्हें क्या लगता है मैंने बिना वजह ये समारोह किया है? अरे मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ तुमने क्यों किया। बिना वजह इतने पैसे खर्च करने वाली तो तुम नहीं हो। तुम एक काम करो, यहाँ जितने भी बिरयानी के मांस हैं, किसी भी तरह यहाँ से हटा देने होंगे। बिरयानी का मांस हटा दूं तो लोगों के सामने हमारा सिर कट जाएगा। मैंने तुमसे जो करने को कहा है वही करो, फिर क्या करना है वो मेरे दिमाग में है। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मांस मैं हटा कर रखता हूँ। रुको। ऐसा कोई काम मत करना जिससे बाद में हम पकड़े जाएं। ओहो, इसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। बोला ना, मैं अभी हटा रहा हूँ, रुक जाओ। सुनीता भाभी, हमें बिरयानी बनाने को कहा गया है, लेकिन यहाँ मांस ही नहीं दिख रहा। मांस कहाँ गया? मांस यहीं तो था, अब तो मांस दिख नहीं रहा। मांस किसी ने हटा दिया क्या? घर में इतने मेहमान आए हैं, अब अगर बिरयानी का मांस नहीं मिला तो बिरयानी बनाएंगे कैसे? किसी ने जानबूझकर बिरयानी का मांस हटा दिया है हमें फंसाने के लिए। ये काम अगर किसी ने किया है तो निश्चित रूप से चाची और चाचा ने किया है, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। अब हम क्या कर सकते हैं? अब तो निश्चित रूप से इस बात पर झगड़ा करेंगे, पर वो तो मानेंगे ही नहीं। भाभी, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? बताओ। अगर हम कच्चू से हांडी बिरयानी बनाएं तो कोई हमें दोष नहीं दे सकेगा। कच्चू से हांडी बिरयानी मैंने पहले भी बहुत खाई है और वो मुझे बहुत अच्छे से बनाना भी आता है। दोनों मिलकर वही बनाते हैं, चलो। क्या तुम लोगों ने ये क्या बना दिया? तुम्हें हांडी बिरयानी बनाने को कहा गया था। हमने तो हांडी बिरयानी बनाई है चाची। ये कैसी हांडी बिरयानी है? इसमें तो मांस ही नहीं दिख रहा। अगर आप लोगों ने खुद मांस हटा दिया तो मांस कहाँ से मिलेगा? ओहो, अब समझ गई। मांस निश्चित रूप से पीहर भेज दिया है ना? फिर अब हमारे मेहमानों के लिए कच्चू से हांडी बिरयानी बना दी। बिना बात के हमें दोष मत दीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। मांस आप लोगों ने ही छिपाया है। चोर की माँ की और बड़ी आवाज। तुम लोगों की वजह से ग्राम वासियों के सामने हमारी नाक कट गई। तुम लोगों को अब इस घर में नहीं रखूंगी, अभी निकल जाओ। आप झूठा इल्जाम लगाकर हमें इस घर से नहीं निकाल सकती चाची। ये हमारा अधिकार है, हम इस घर की बहू हैं। हम तुम लोगों को प्यार से इस घर की बहू बना कर लाए। तुम लोग इतनी घटिया हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छे से कह रही हूँ, निकल जाओ, नहीं तो गर्दन पकड़ कर निकाल दूंगी। ये हमारे पति का घर है, हम नहीं निकलेंगे। क्या हुआ? तुम खड़े क्यों हो? इन दोनों को अभी गर्दन पकड़कर घर से निकाल दो। क्या
तुम दोनों शाम के समय यहाँ खड़ी क्यों हो? और देख रहा हूँ तुम दोनों रो रही हो, क्या बात है? हम दोनों को चाचा चाची ने घर से निकाल दिया है। तुम लोगों ने किया क्या है? निश्चित रूप से कोई न कोई अपराध किया होगा, नहीं तो तुम लोगों को इस तरह थोड़ी ना निकालते। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, उन्होंने जानबूझकर हमें घर से निकाल दिया है। अरे भाई, कोई जानबूझ के घर से नहीं निकालता है। क्या हुआ है, सब कुछ खुलकर बताओ, क्या बात है? हमें हांडी बिरयानी बनाने को कहा था, लेकिन वो मांस उन्होंने ही छुपा लिया था। मांस न होने से हमने कच्चू से हांडी बिरयानी बना ली थी। उन्होंने कहा हमने मांस बचा लिया है। ग्रामवासियों के सामने उनकी इज्जत चली गई, इसलिए हमें गर्दन पकड़कर घर से निकाल दिया। अरे गजब करती हो तुम। ये बताओ, तुम लोगों को इतना सारा मांस दिया था, वो मांस अगर तुम लोग ठीक से देखकर नहीं रख सकी और मांस की जगह कच्चू से बना दिया तो घर से निकालेंगे ही ना। क्या बात करती हो, तो उल्टा पुल्टा काम करती हो तुम। तुम लोगों को अपने चाचा चाची का दोष दिखाई नहीं देता, सिर्फ हमारा दोष दिखता है। चाचा चाची के साथ हम इतने दिनों से रह रहे हैं, कभी तो कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने। नहीं तो तुम लोगों के आते ही उल्टा काम करना शुरू कर दिया है ना। हमने सोचा था तुम लोग हमारी बात पर विश्वास करोगे और घर जाओगे। असल में तुम लोग अंधे हो। तुम लोगों से उम्मीद लगाना ही हमारी गलती है। चलो भाभी। सुनीता और कविता घर से निकलकर एक साधु के आश्रम में शरण लेते हैं। वहाँ छोटे बच्चों के लिए कच्चू से हांडी बिरयानी बनाकर खिलाती हैं और उनकी बहुत प्रशंसा होती है। ये बताओ, तुम लोगों ने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा? मेरे यहाँ के बच्चों ने कितने दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया है। सब अब से तुम्हारे हाथ का ही खाना खाना चाहेंगे। हम बहुत पहले से ये खाना पकाना जानते हैं। मांस की जगह कच्चू डालकर बनाने से बहुत अच्छी हांडी बिरयानी होती है। जो लोग गरीब हैं, उनके लिए अच्छा है। हाँ, मैं बहुत तकलीफ उठाकर इस आश्रम को चलाता हूँ। तुम दोनों यहाँ रहोगी, बच्चों के लिए खाना बनाओगी, उनकी देखभाल करोगी। आप महान इंसान हैं। आपने हमें यहाँ शरण दी, यही बहुत है। मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ, बच्चों की भलाई सोचकर ही तुम्हें शरण दी। आशा है तुम लोग बच्चों की देखभाल ठीक से करोगी। इसकी आप चिंता मत करिएगा, हम बच्चों का अच्छे से ध्यान रखेंगे। वो तुम कर सकोगी, ये मैं समझ गया हूँ, क्योंकि बच्चों ने पहले ही तुम लोगों को पसंद करना शुरू कर दिया। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अब से हम बच्चों की माँ बनकर रहेंगी। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग जाओ, बच्चों की देखभाल करो, उनके साथ खेलो, समय पर खाना भी बना लेना। अरे क्या हो गया? तुम दोनों भाई ऐसे उदास क्यों हो? अच्छे से नहीं खा रहे, हमसे बात नहीं कर रहे, क्या बात है? बात यह है चाचा कि तुम लोग हमसे प्यार करते हो। दोनों भाइयों को अपनी मर्जी से शादी कराकर बहू को यानी कि हमारी पत्नी को घर लेकर आए। फिर ये बताओ, उन्हीं पत्नियों के साथ अपनी बहुओं के साथ अत्याचार क्यों कर रहे हो? उनको घर से निकाल दिया, क्यों निकाला? क्या ये सही किया तुम लोगों ने, बताओ? हाँ, उन बुरी लड़कियों की बात पकड़कर तू अब हमसे पूछताछ कर रहा है? हमसे, चाचा चाची से? अरे चाचा, वो बुरी लड़कियां हमारी पत्नी हैं। इतने दिन संसार चलाया, परिवार चलाया, हमारे साथ कोई बुराई नहीं की आप लोगों ने, हम हमेशा साथ रहे। बस उन दोनों के साथ ही क्यों? क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम दोनों झूठ बोल रहे हैं? अगर ये कह सकता तो समझ लो घुमा फिरा के यही कह रहा हूँ। अरे उनकी जगह तुम लोग घर से निकल जाते, निकाल दिया उन्हें, फिर भी हम कुछ बोले क्या? कुछ नहीं बोले। वाह 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 वाह, तुम लोग इतनी छोटी सोच रखते हो। अब उन लड़कियों के लिए हमें बातें सुना रहे हो
और घर से निकल जाने की बात कर रहे हो। वाह बेटा वाह। घर से निकाल सकता ना तो जरूर निकाल देता चाचा, लेकिन क्या है कि तुम लोगों ने हमें छोटी उम्र से पाला है, गोद पीठ पर बिठाकर माता पिता के मरने के बाद उनकी कमी महसूस नहीं होने दी, इसीलिए तुम लोगों से कुछ बोलते नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। हाँ नहीं तो। बेटा इतना सब कुछ बोल दिया और कहते हो कुछ नहीं कहते, और आखिर में तुम लोग हमारे खिलाफ हो ही गए ना। बचा क्या है, हैं? बताओ क्या बचा हमारे पास? अरे तो तुम लोगों की वजह से ही तो हमारी पत्नियां चली गईं। जरूर तुम लोगों की बातें कुछ न कुछ उनको बुरी लगी होंगी, कुछ न कुछ कहा होगा। ओहो, तुम भी ना। बेटे खाना खाने बैठे हैं, मूड थोड़ा खराब है, खाने के समय इतनी बातें मत करो, उन्हें खाने दो। खाओ बेटा, तुम लोग खाओ। तुम्हारी वजह से आज मुझे चुप हो जाना पड़ा। इनका साहस दिन ब दिन बहुत बढ़ गया है। आगे ये हमारी इज्जत नहीं करेंगे। जो करना है अभी करना होगा। जिसके लिए इतना कष्ट करके इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, अब क्या उसे तुम नष्ट कर देना चाहते हो? मैं नष्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझसे और सहन नहीं हो रहा। और दांतों से दांत चबाकर 2 दिन और इंतजार करो। इन दोनों भाइयों के 21 साल पूरे हो गए तो सारी संपत्ति इनके नाम आ जाएगी। इनके नाम संपत्ति आते ही इन्हें घर से निकाल देंगे। अरे लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग अपनी मर्जी से हमारे नाम संपत्ति लिख देंगे। अपनी मर्जी से नहीं तो कैसे जबरदस्ती लेना है ये मुझे मालूम है। उसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, तुमने बस कहा इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा, नहीं तो आज ही निकाल देता। मैंने तुम्हें 2 दिन इंतजार करने को कहा है। मेरी बात से बाहर मत जाना। मेरे इतने दिनों की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। अच्छा ठीक है, तू कोई चिंता मत कर, तेरा कष्ट बेकार नहीं जाएगा। और जबरदस्ती कर लेना है, वो बुद्धि भी लगा लेना। कुछ दिनों से तुम लोग यहाँ हो, लेकिन एक बात मैं तुम लोगों से पूछना चाह रहा था, लेकिन पूछ नहीं पा रहा। आप साधु बाबा हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? बताइए, कोई समस्या नहीं। यहाँ जो शरण लेते हैं उनका परिचय नहीं पूछा जाता, फिर भी मुझे तुम लोगों का परिचय जानने की बहुत इच्छा हो रही है। तुम लोग इस गांव में कैसे आई? आप शायद पहचानेंगे सरोजनी देवी और प्रताप सिंह को। उनके भतीजे सुरेश और रमेश से हमारी शादी करवाई गई। बाद में उन्होंने हम पर झूठा इल्जाम लगाकर हमें घर से निकाल दिया। सबसे मजेदार बात यह है कि हमारे पति हमारी बात पर विश्वास नहीं करते, अपने चाचा और चाची पर अंधा विश्वास करते हैं। तुम लोग रमेश और सुरेश की पत्नी हो, लेकिन सरोजनी देवी और प्रताप सिंह असल में तो सुरेश और रमेश के चाचा चाची हैं ही नहीं, उल्टा उनके माता पिता के हत्यारे हैं। इन्हीं ने उनके माता पिता को मार डाला था। आप ये क्या कह रहे हैं साधु बाबा? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बहुत पहले से मैं ये जानता हूँ, वो प्रताप सिंह बहुत बुरा इंसान है। मुझे मार डालने की धमकी दी थी, इसीलिए मैंने कभी किसी को बताया नहीं कुछ। इसका मतलब वो लोग खतरे में हैं। अब हम क्या करें बाबा? तुम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो लोग असल में उन्हें नहीं मारेंगे, संपत्ति के लोभ में मारेंगे। तुम लोग चिंता मत करो, अब मैं मुंह बंद करके नहीं रहूंगा, इसका कोई ना कोई उपाय करूंगा। तुम लोग हमारे चाचा चाची नहीं हो, हमसे इतना प्यार करते थे, अब क्या तुम लोग हम पर इस तरह अत्याचार कर रहे हो? इतने दिन तो अच्छा व्यवहार किया है, इसके अलावा अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम लोगों ने हमारी पत्नियों को घर से निकाल दिया, फिर भी कुछ नहीं बोले। तुम लोगों पर हमने विश्वास किया, यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तुम लोगों का अपनी पत्नियों पर विश्वास न करना ही तुम्हारी गलती थी। उन्होंने सच कहा था, हमने झूठ बोला था। मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर क्यों रहे हो, ये तो बताओ।
तुम लोगों को अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी इन कागजों पर हस्ताक्षर करके सारी संपत्ति हमारे नाम लिख दो, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो तुम लोगों की हालत खराब कर देंगे। छी 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 छी। तुम लोग इतना नीचे गिर गए हो? थोड़ी सी संपत्ति के लिए तुम लोग हमें मार डालने में भी हिचक नहीं रहे? तुम लोगों को ये थोड़ी सी संपत्ति लग रही है, लेकिन इसी संपत्ति के लिए 21 साल से इंतजार कर रहे थे। इतने दिनों तक तुम्हारी उम्र नहीं हुई थी। अब संपत्ति तुम्हारे नाम हुई है, तुम लिख दो, नहीं तो लाश पड़ी रहेगी तुम्हारी। हमें संपत्ति का कोई लोभ नहीं, हम ये संपत्ति नहीं चाहते। तुम लोगों के नाम लिख रहे हैं, हम दोनों भाइयों का कोई नुकसान मत करो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। प्रताप और सरोजनी देवी ने सुरेश और रमेश की सारी संपत्ति लिखवाकर रमेश और सुरेश को घर से निकाल दिया। वो असहाय होकर साधु के आश्रम में आ पहुँचे। हमने बहुत गलती की सुनीता, तुम दोनों हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा था। तुम लोग वहाँ से जीवित बच निकले, यही बहुत है। हमने तो सोचा था वो लोग शायद तुम लोगों को मार ही डालेंगे। हम वहाँ खतरे में पड़े थे, ये तुम लोग कैसे जान गई? हम असल में कुछ नहीं जानते थे, जो कुछ जानते हैं ये साधु बाबा जानते हैं, उन्होंने ही सब कुछ बताया है। साधु बाबा और भी बहुत कुछ जानते हैं। बाबा, आप ये सब कुछ कैसे जानते हैं? कृपया हमें बताइए, हमें बचाइए, आप हमारी मदद कीजिए। तुम्हारे पिता और मैं दोस्त थे। उस समय तुम लोग जिन्हें चाचा और चाची समझ रहे थे, ये सरोजनी और प्रताप सिंह ही तुम्हारे माता पिता के हत्यारे हैं। इन्होंने ही संपत्ति के लिए तुम्हारे माता पिता को मार डाला था। तुम लोगों को पाला पोसा क्योंकि तुम्हारी 21 साल की उम्र पूरी होना जरूरी था। अब संपत्ति लेकर तुम लोगों को निकाल दिया है। मैं सच्चाई जानता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी जान लेने की धमकी दी थी। क्या ये सब क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने मेरे माता पिता को मार डाला? मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वही तुम्हारे माता पिता के हत्यारे हैं, और तुम लोग अब अच्छी तरह से समझ भी गए हो कि वो लोग वाकई में ऐसे हैं। कसम से कहता हूँ कि मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। चल सुरेश, इन्हें हम दिखा दें कि हम लोग क्या कर सकते हैं। चल। ये गलती से भी मत करना। पहले हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, मैं सारी सच्चाई बताऊंगा। इनकी फांसी निश्चित है। कानून अपने हाथ में मत लो, समझ गए? साधु बाबा जो कह रहे हैं वही हमें करना चाहिए। चलिए साधु बाबा। साधु ने जाकर पुलिस के सामने सारी सच्चाई रख दी। आप लोगों के सामने भागने का कोई रास्ता नहीं है। घर से बाहर आ जाइए। गांव वाले और पुलिस चारों ओर से घेर लिया है। क्या हुआ? यहाँ आकर चिल्ला क्यों रहे हो? हम कोई चिल्ला नहीं रहे। जो करना है पुलिस आई है वही करेगी। पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जितने पैसे चाहिए देकर बच जाएंगे। तुम्हारा क्या होगा? इससे पहले बहुत बार बच गए, अब नहीं बचोगे। मैं खुद तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगा। जबरदस्ती संपत्ति लिखवाना और 2 हत्याओं के दोष में तुम्हारी तो फांसी तय है। साधु, तू फिर आ गया? तुझे डर नहीं लग रहा? हम बाहर निकल पाए तो तेरी क्या हालत होगी, वो समझ रहा है ना? इतने दिनों तक उन बच्चों की बात सोचकर ही तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया। मेरी जान देने में भी कोई समस्या नहीं है। आश्रम के बच्चों के लिए जीवित था। अब मैं ना रहूं तो भी आश्रम के बच्चों को देखने वाले लोग हैं। अब मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगा। अरे पुलिस ऑफिसर, खड़े खड़े देख क्या रहे हैं आप? इन दोनों को पकड़कर ले जाइए इनको। इसके बाद प्रताप और सरोजनी ने अपने पापों की सजा पाई। दूसरी ओर रमेश और सुरेश अपनी दोनों पत्नियों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो बताओ दोस्तों, सुनीता और कविता ने आश्रम के बच्चों के लिए मांस की जगह